दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। साइन कॉस टैन के बारे में हमने जाना था, लाल बटे काका और पाइथागोरस पर में मैंने उसको पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको कराए गए थे। तो अब आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे। साइन कॉस टैन के जो फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कराएंगे। तो जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा किसका अपोजिट होता था, सेक थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ ली थी कि जो साइन होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस होता है वो सेक का अपोजिट होता है, और जो टैन होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये हमने पढ़ लिया था और हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली थी। उसमें क्या था, हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय था, अभी आज भी उसका यूज़ हम करेंगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय थे, तो ये हमने क्या बोला था कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। इसको हम कर्ण बोलते हैं। इसका अगर हम नाम रख दें ए, बी और सी, और ये जो एंगल होता था वो होता था हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमको पता है कि जो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती थी उसको हम हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते थे, और इसको हमने कहीं ना कहीं थीटा माना हुआ था। जो थीटा जिसको हम मानते थे उसके जो सामने की भुजा होती थी उसको हम बोलते थे लंब, मतलब परपेंडिकुलर, और उससे जो लगी भुजा होती थी उसको हम बोलते थे बेस। इसको हम हिंदी में बोलते थे आधार। और हमने कुछ फार्मूले यूज़ किए थे, लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमने फार्मूला यूज़ किया था, ठीक। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक। ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज़ हमने यूज़ की थी। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले के बारे में हम देखते हैं। एक फार्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन का जो अपोजिट होता है हमने पहले बताया था कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे कि ये टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे आया, तो ये भी आप देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसको ये लिख देते लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण हो गया, अपॉन कॉस थीटा क्या होता था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या आएगा, ये एल अपॉन के इंटू के अपॉन ए, काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एल अपॉन ए। टैन थीटा क्या होता था हमारा, लंब बटे आधार, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से कॉस की वैल्यू रख देंगे, साइन की वैल्यू रख देंगे तो हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पहले लेक्चर मैंने पढ़ा था, अगर कॉस की वैल्यू दी थी उससे हम साइन की निकालते थे और टैन की निकालते थे। कैसे, पाइथागोरस के इसका यूज़ करते उसको हम निकालते थे। अभी क्या है कि हो सकता है कि हमको इसका यूज़ ना करना पड़े और हम इस फॉर्मूले से ही वैल्यू को निकाल लें, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा मिल जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तब इसकी बात कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर लेते हैं। अगर आ गया है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका हम LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते थे और राइट को हम प्रूफ कर देते थे, ठीक।
तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके उसकी वैल्यू 1 निकाल लेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो अगर हम इसकी बात कर लें, चाहे इसको बी मान लें, चाहे हम लंब को हम BC मान लें, तो लंब हमारा कितना है? लंब बटे कर्ण, लंब हमारा है BC, तो BC का स्क्वायर, साइन लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा कितना? AC का स्क्वायर, ये हो गया। कॉस थीटा क्या होता था? आधार बटे कर्ण, आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर हमारा जब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर हमारा एज इट इज़ ऐड हो जाता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू। अब देख लीजिए, अब हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे लिख दें AC का स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आपका तो नीचे है ही है। देख लीजिए, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस से मिला। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी AC स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ गया आपका। तो ये हमने किया है कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने, क्या होती है? इससे निकाल दिया लाल बटे कक्का, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से कास की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। ये क्या आ गया हमारा? आधार प्लस लंब किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने इतना सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई 1, जो कि हमको यहाँ पे क्या करनी थी? सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला था आपसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा एक फॉर्मूला है। और tan थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस, और cot थीटा इक्वल टू कॉस अपन साइन, दो चीज़ें हो गई। अभी देखिए, आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगर हम दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्ष को डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट जाएगा। अब ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। हमने आपको बताया था अभी कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता था ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहले बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो कॉस होता है वो सेक का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन सेक थीटा, या फिर और भी हमने इसके आगे बताया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा? सेक थीटा हो गया। तो यहाँ पे हमने सेक थीटा लिख लिया। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हो।
तो इससे हमारा ये फार्मूला बन गया। हमने किया क्या कि दोनों पक्ष को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, हमने अभी बताया आपको। तो ये टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, चूँकि जो कॉस थीटा होता है वो सेक का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका ये फार्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी से हमने ऐसे लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब क्या किया हमने कि टेन को उधर कर लिया हमने, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्ष को डिवाइड किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दो। ठीक, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया। ठीक है, हमने साइन स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इसके अपान साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इससे अपने ये कर दिया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन आ गया। हमने भी क्या बोला था आपको, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया। तो अगर कॉस अपॉन साइन कॉट है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। तो हमने बताया था कि जो साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा है, वो 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। तो जहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, वहाँ पे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपका एक फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा, इसी से निकाल लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हमने डिवाइड कर दिया था कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अभी हमने कॉस से डिवाइड जब कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये याद रखना है, फिर इसी से आप ये भी निकाल लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और इससे पहले हमने क्या बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक, तो अब ये फॉर्मूले अब याद रखेंगे और इसी के आधार पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जहाँ पर हमको कॉस अपॉन साइन देखेगा, वहाँ पे हम कॉट रख सकते हैं। जहाँ पे साइन अपॉन कॉस होगा, वहाँ पे हम टेन रख सकते हैं। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख गया, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। अभी देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चूँकि साइन और कॉस आपस में क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे हमारा है टेन थीटा। टेन और कॉट क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, तो 1 अपॉन टेन थीटा लिख दिया हमने। अपॉन में दिया है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने इसकी वैल्यू क्या पढ़ी है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, साइन से साइन कट गया, टेन से टेन कट गया, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन 1। ठीक है, इक्वल टू आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, साइन इंटू कॉस, तो साइन और कॉस, साइन इंटू कॉसेक सॉरी आपस में अपोजिट होते हैं,
कट गए, tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1। अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि sec थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 5/3, तो tan थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। sec थीटा इक्वल टू 5/3, तो tan थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इसको, एक तो क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लें हम, ठीक है। तो sec cos लाल बटे कक्का से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन cos क्या होता है, साइन cos कर्ण बटे आधार होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें और उसके बाद फिर tan की निकाल लें वैल्यू हम, ठीक है। तो ये तो हमने पहले लेक्चर में ऐसे हमने पढ़ा था, दो साइड्स दी हैं। देखो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये sec है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 3 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब निकाल के देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 9 इक्वल टू 16 आ जाएगा, उसका 4 आ जाएगा, तो tan की वैल्यू सीधा सीधा हमारी निकल आई। लेकिन इसके लिए हमने एक और फार्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था हमने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था। तो अगर हमारे पास ये फार्मूला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करें, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। इससे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। हमको tan थीटा निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। sec की वैल्यू है 5/3, 5/3 कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो -1, तो 25/9 -1 क्या आ जाएगा हमारा, तो 25 से 9 जाएगा तो आ जाएगा 16, और 16/9 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, चूँकि यहाँ पर tan स्क्वायर है तो जब tan लेंगे तो वहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। इससे भी हम निकाल के देख लो, tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है, तो 4/3 आंसर आ गया। इससे भी आ गया, उससे भी आ गया, ठीक है। तो इसको हम तब यूज़ करेंगे कि जब हमारा कभी कभी क्या होता है कि ऐसी वैल्यू दी होती हैं आधार और लंब, तो ये हमारा इसका पूरा रूट नहीं निकलता है, तब थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए फार्मूले आपको बनाए गए हैं और इससे आपका जल्दी भी हो जाएगा। अगर ये नहीं है पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही निकालना है। लेकिन अब ये फार्मूले बता दिए गए हैं तो अब ऐसे ही आप निकालिए। पहला लेक्चर में आपको ऐसे क्वेश्चन करने बताए थे, तो ठीक है। अभी क्या है, आप फार्मूले से इसको आप निकालेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड जो थीटा है वो 0 और π/2 के बीच में इसका एंगल है, 0 और π/2, π/2 मतलब मीन्स 90। जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, तो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो 0 और π/2 के बीच में है। तो 25x sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ठीक, देख लेते हैं इसको। इससे पहले मैंने ये सेम क्वेश्चन कराया था। तो tan थीटा इक्वल टू दिया है 3/4। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, तो लंब अपना यहाँ पे 3 कर दो। आधार हमारा 4 है, ये 3 है, अगर ये 4 है तो पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा जो कर्ण है वो 5 आ जाएगा, तो 3 4 5 हमारा निकल गया, ठीक। तो tan थीटा पर क्या था, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3, आधार हमारा 4, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनस निकाल लिया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 25x इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 3/5, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण 3/5, ये भी हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 3/5, कॉस थीटा आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 4/5, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू दिया है tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 दिया है, तो 3/4 का होल, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा 25x इंटू 9/25 इंटू 4/5
इक्वल टू 9/16, ये आपका आ गया। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा कुछ कट रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये 25 था, तो ये 25 हमारा कट गया। ये जो 9 है इससे हमारा 9 कट गया, ठीक है। तो x इंटू कितना आ गया हमारा 4/5 इक्वल टू 1/16 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4 इंटू 16 64, तो 5/64 ये हमारा आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन दिया था एक बार और देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू 3/4, और ये दिया था जो थीटा है, थीटा का मतलब क्या है, ये 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और अगर π/2 के बीच में है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो ये एंगल मान लिया, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। बस केवल हमने वैल्यू पुट की है और इसके बाद यहाँ तक काम था, वैल्यू पुट कर दिया, फिर उसके बाद आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 8/15, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है आपको। cot थीटा की वैल्यू दी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी हमने फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमने cot का फार्मूला निकाला था, ठीक। तो अगर हम इसको चाहें तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है कि ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक, इसे देख लेते हैं अभी। तो cot थीटा क्या है 8/15, साइन कॉस tan cot आधार बटे लंब, आधार 8 है और लंब हमारा है 15, ठीक। तो अगर ये 8 है, ये 15 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा इसका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का हो जाएगा 64 इक्वल टू 289 आ जाएगा, 289 इक्वल टू 17, ये 17 आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको निकालना आ ही गया होगा, इसलिए हमने इसको प्रॉपर नहीं लिखा है, ठीक। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकल आएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 इक्वल टू 289 इक्वल टू 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसको, तो वैल्यू निकाल लीजिए आप। 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 8, 8/17 कर लो इसको आप, 8/17 अपान 1 प्लस 8/17, ठीक। ये रूट जो लगा है पूरे पे लगा हुआ है। अब क्या करेंगे आगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 अपान 17, ठीक है। फिर अपान कर दो आप, 17 माइनस 17 फिर अपान में 17 प्लस 8 अपान 17, अलग अलग हमने रूट कर दिया। कर सकते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है a अपान b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट a अपान रूट b, ठीक। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए अगर पूरे पर रूट लगा था हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। अब आगे क्या आएगा, 17 से 8 जाएगा तो आएगा 9, रूट 9 अपान 17 प्लस 8, 8 7 15 25 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, केवल कॉट की वैल्यू दिया है और पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, कॉस की वैल्यू निकाल दी और हमने पुट कर दी, ठीक। अगर आप चाहेंगे तो इसके आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे, उससे भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, y इक्वल टू दिया है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एसएससी में पूछा गया है। हालांकि जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है हमारा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया,
ठीक है, अब आगे से करते हैं। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, इसी तरह से हमने ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक आ जाए आपका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2ab कर लीजिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस 2ab, 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस का 2ab साइन कॉस, ये आ गया, यहाँ पे क्या था प्लस 2ab साइन कॉस, यहाँ पे माइनस का 2ab साइन कॉस, ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, देख लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपको लाइन दी हुई है ये और ये, ठीक, वही वैल्यू प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, 2ab साइन कॉस माइनस 2ab साइन कॉस, तो ये दोनों हमारी वैल्यू को कट जाएगी। ठीक है, ये काट दिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन गया। ठीक, अब इसमें जो भी यहाँ पे है हमारे पास सभी में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और उसके बाद हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया है और कहीं पे भी हमको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं मिल रहा है। अब ए का क्या मिल रहा है, कॉस, तो ये दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक, और यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, मतलब इसको हमने कॉमन ले लिया। अब हमने इसको और इसको कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जब बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, चाहो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चाहे तो कॉमन ले लें, लेकिन कॉमन लेने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये हमने पढ़ रखा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू पूछा है, साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उसने पूछ लिया। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, स्क्वायर करने के बाद हमने कॉमन ले लिया, ये तो हमारा कट गया था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, वो हमने भी पहले पढ़ लिया, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने थीटा लिया है, हम चाहें तो यहाँ पे ए ले लें, tan ए, तो सभी tan ए हो जाएंगे, tan ए, sin ए, cos ए,
ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा ले लेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हमने थीटा मैंने एक एंगल अज्यूम किया हुआ है इसको। तो क्या दिया था, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4/5, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखिए क्या करते हैं इसमें। तो tan थीटा हमको दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको हम, अगर इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर हम ऊपर और नीचे जब भी हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड करते हैं, एक में डिवाइड नहीं करते। तो cos थीटा से दोनों को डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा +2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया हमारा। अब हमने cos से डिवाइड क्यों किया, sin से क्यों नहीं किया? sin से भी कर सकते हैं, हमने इसलिए किया कि यहाँ पे tan की वैल्यू दिया है और ये हमको पता हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। अगर tan थीटा दिया है तो tan की वैल्यू होती क्या है, sin अपॉन cos। अगर हम इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो sin अपॉन cos बन गया, sin अपॉन cos बन गया और ये cos हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा ईजी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू साइन अपन कॉस, तो साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो 5 इंटू tan थीटा यहाँ पे कर लिया हमने, माइनस कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पे आ गया 3 अपॉन साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, ये भी tan आ जाएगा हमारा, tan थीटा आ गया +2, इसे ही हमारा कट गया, ठीक। आगे आके लिखते हैं इसको। तो 5 इंटू tan की वैल्यू आपको पता है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 कर दो, -3 है तो -3 हो जाएगा अपॉन tan थीटा 4/5 +2, ठीक है। क्या करेंगे, 5 से 5 यहाँ पे हमारा कट जाएगा, तो 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4/5 +2, यहाँ पे प्लस का 2 था, यहाँ पे -3 था, ठीक। तो 5 से 5 कट गया तो 4 - 3 आ गया 1, 4/5 +2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, अपान आ जाएगा 5, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5/14, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक। इसको एक बार और कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे 5 tan थीटा हमने cos से डिवाइड कर दिया, तो 5 इंटू tan की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 4/5, चाहें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 5 tan की वैल्यू यहाँ पे tan ही बनेगा हमारा, तो tan हमारा आ जाएगा 4/5, माइनस cos तो कट ही जाएगा, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। यहाँ पे भी हमारा tan आएगा तो यहाँ भी हम 4/5 करते हैं और यहाँ पे हमारा +2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा, यहाँ से भी ये हमारा कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे सॉल्व कर दिए, 5 दूनी 10 और 4 14, और ये जो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन हमने लिया हुआ है तो ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है, जो भी हमने कराए हैं सब एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उसी टाइप के आते भी हैं, तो अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin थीटा इक्वल टू 1/√2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा, तो sin की वैल्यू दी है और tan प्लस cot की निकालनी है, तो tan की निकाल लेंगे, cot की निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो आपका हो जाएगा, पाइथागोरस से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने आपको बताया था। अगर यहाँ से हमको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है, वहाँ पे ये मिस हो गया था। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ये बहुत यूज़ होता है, अगर कहीं पे भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया तो वहाँ पे हम sin थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया तो वहाँ पे cos थीटा लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू रूट लगा देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो रूट इधर लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर की निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हम इससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो अब दोनों तरह से इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप पाइथागोरस से भी निकाल लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा 1/√2 दिया है यहाँ पे, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया आपका, तो ये हो गया √2। अगर ये 1 है, ये √2 है, तो ये 1 होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है कि बार बार आपको पाइथागोरस प्रमेय पूरी तरह से ना लगानी पड़े कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, वो आपको बार बार नहीं करना है। ठीक, अगर एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 आएगी। तो इस तरह से जो 3 वैल्यू हो आप याद रखिए। तो tan थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कॉट क्या आता है, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये भी 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि tan थीटा इक्वल टू 2, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी। ये SSC 2014 का क्वेश्चन है, CGL का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। tan की वैल्यू दी है आपको और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय आपका है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको जो फार्मूले बताए हैं उससे भी इसको आप निकाल सकते हो। हमने अभी क्या बोला था आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉसिक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले से हमने इसको बनाया था। एक बार हमने कॉस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किया था और एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा की वैल्यू आपको दिया है 2, तो यहाँ से आपकी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये तो निकल आया। आपको जो निकालना है वो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम क्या लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया। माइनस यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया हमने। यहाँ पे भी हमने अपान कर दिया। कॉसिक स्क्वायर थीटा है, क्या लिखा हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे ये हो गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अगला स्टेप करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस जो ब्रैकेट हम उसको ऑफ करेंगे, तो -1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे आपका आ गया 1 और 1 मिलके हो जाएगा हमारा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 प्लस 1 ये आपका कट गया, तो ये क्या आ गया आपका, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करना है आपको, आपके पास वैल्यू है tan थीटा इक्वल टू कितना है आपके पास 2 और कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप सीधे से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो 1/2 लिख की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस tan थीटा 2 दिया है तो 2 का हो जाएगा सीधा 4, फिर अपान 2 प्लस कॉट कितना है 1/4 प्लस tan थीटा कितना है 2, ये भी हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 4 में से 4 जाएगा 16/4 आ जाएगा अपान, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 4 2 6 प्लस 1/4। ठीक,
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसी में से कोई आंसर होगा। ये NDA 2015 में पूछा गया है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें हमको फार्मूला लगाना है। तो ये क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फार्मूला होता था, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे x y z 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं हम, तो ये हमारा जो फार्मूला होता क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy, ठीक है। फिर माइनस 2yz फिर प्लस 2xz, ये हो जाएगा हमारा। तो इसी फार्मूले पे हम इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 2 1 इंटू साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 यानी कॉस थीटा, ठीक, इंटू 2। तो क्या क्या हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, ठीक है। ये हमने पहले फार्मूला लिख दिया है, तो इसको करते 1 का मतलब ये होगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 साइन थीटा, फिर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस 1 को कॉस से करेंगे तो 2 कॉस थीटा आ गया। आगे बढ़ते, ये 1 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस नहीं माइनस 2 साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 2 कॉस थीटा, तो ये 2 ले लिया और ये हमने 2 कॉस थीटा ले लिया, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे, या फिर अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस इसमें और इसमें, इन दोनों में हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 1, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो हमारा ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अभी देखो, अभी हमने इसमें और इस वाले में कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ये दोनों बचा, ठीक। तो 2 जब हमने कॉमन लिया है तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है। अब यहाँ पे क्या कॉमन कर लें, अगर हमने माइनस 2 तो है ही है, 2 के बाद अगर हम साइन थीटा भी कॉमन ले लें, चूँकि साइन थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आया, चूँकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 प्लस ये पूरा कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा कॉस थीटा, ये आ गया। एक बार और रिपीट करता हूँ, ये जब हमने इसका स्क्वायर किया है तो ये आ जाएगा हमारा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 1 रख दी तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2 और 2 कॉस थीटा में हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। उसके बाद इन दोनों में, ये इसमें और इसमें, हमने माइनस 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है और 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं
ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अगर हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा, ये आ गया। अगर हम 2 को भी बाहर निकाल दें यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। तो 2 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट और यहाँ पे लग जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन में होगा, 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में होगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ था, जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cot थीटा बराबर दिया है 3/4, तो यहाँ पे cot थीटा कितना आ जाएगा 3/4। 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो cot थीटा इक्वल टू 3/4। अब चाहे तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। cot से निकालना है तो cot से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारे साथ है, ये लगा सकते हैं, इससे हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमने आपको फार्मूला बताया था कि साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है। कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, cot होता है, ठीक। तो वो tan की बात कर रहा है या cot की बात कर रहा है, ठीक। अपोजिट कर देंगे तो सेम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दी है तो यहाँ पे हम cot थीटा बना लें। cot थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो cot थीटा क्या होता है, कॉस अपान साइन। अगर हम यहाँ पे कॉस अपान साइन बना लें तो हमारा cot आ जाएगा। अगर tan कहता तो हम साइन अपन कॉस बना लेते, ठीक है। ये दोनों से हो जाएगा, लेकिन हम cot है तो cot की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से, ठीक है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए आप। तो साइन थीटा को साइन थीटा से हम डिवाइड करते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने साइन से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमको cot की वैल्यू दी है, तो इसलिए हमारा कॉस अपन साइन बन जाना चाहिए। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, 1 प्लस cot हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू आपको दिया 3/4, पुट कर दो, ये 3/4 1 प्लस 3/4, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन तो मान के चलते हैं कि सबको आ ही रहा होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, इंटू 4 प्लस 3 7, ये 7/4 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/7, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सपोज डेट, अब ये मान के करिएगा कि अगर tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब की बार क्या करेंगे, अभी हमने साइन से डिवाइड किया था, cot से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो मैं अगला क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको, इसको होमवर्क कर लीजिएगा कि cot थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है। अब ये मान लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, साइन से डिवाइड किया था, अभी cos से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिखा है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन हालांकि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने इस मेथड से नहीं किया था। अभी क्या करना है आपको इसमें कि जो इसका कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लिखा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर वहाँ पे 1 भी लिखा होता, जो नीचे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रूट लगा है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो ए प्लस बी अगर ए माइनस बी है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस पर हम रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे रूट है, स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख ले, इस पर तुम्हारा रूट ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर का रूट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है वो दोनों के डिवाइड में है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो टैन की तो वैल्यू पता है, सेक की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए जो सेक से टैन में कन्वर्ट हो, तो है ना हमारे पास, देखिए इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमने पहले पढ़ा है, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे सेक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सेक थीटा लिखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस टैन थीटा। ठीक, अब क्या करना है, टैन थीटा इक्वल टू 4/3 वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू। ठीक, कितनी वैल्यू पुट करनी है, टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टैन थीटा इक्वल टू 4/3, टैन थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, 4/3। ठीक है, तो 4/3 आप इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन 16/9। ठीक, ये रूट लग गया, माइनस टैन थीटा, टैन थीटा हमारा 4/3 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3 माइनस 4/3 इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपको होमवर्क है। तो साइन थीटा दिया है 2ab अपॉन a प्लस बी, तो टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साइन हमारा क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का आपको बताया था। ठीक है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 2ab है और कर्ण हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले आधार फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारा, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे, फिर हमारी टैन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। इसी तरह से हमने कॉट थीटा की वैल्यू दी है, यानी आधार बटे लंब। आधार हमारा 2xy है और लंब हमारा x² + y है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो जो कर्ण का स्क्वायर हमारा होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, फिर उसके बाद हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपका होमवर्क में है और इसको कमेंट में आप कमेंट करके आप बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी अब लेक्चर नंबर 2 था, फिर लेक्चर नंबर 3 में कुछ नए फार्मूलों के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे इससे। और अभी आज भी मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और थोड़ा सा लेवल को और आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।